बीजेपी को अब सिंधिया की जरूरत नहीं, महाराज कांग्रेस में वापसी की तैयारी में। मोहन यादव की कैबिनेट में सिर्फ 3 सिंधिया समर्थकों को मिली जगह। बीजेपी में तेजी से घट रहा है सिंधिया का रुतबा। कांग्रेस में अब कम हुआ सिंधिया का विरोध। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी की तैयारी में है? क्या कांग्रेस सिंधिया को वापस लेने के लिए तैयार है? क्या बीजेपी को ज्योतिरादित्य की जरूरत नहीं रह गई है? इस तरह के कई सवाल इस समय उठ रहे हैं। दरअसल सिंधिया के समर्थक इस समय बीजेपी में मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि एमपी और दिल्ली दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए सिंधिया समर्थक कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया समर्थकों की नाराजगी तो विधानसभा चुनाव से पहले ही दिखाई देने लगी थी, जब सिंधिया ने अपने समर्थकों तक मैसेज पहुंचा दिया था कि जिस तरह से कांग्रेस में वो अपने लोगों को आसानी से टिकट दिला लेते हैं, उस आसानी से वो बीजेपी में अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। इसके बाद सिंधिया समर्थकों ने एक के बाद एक दल बदलना शुरू किया। अधिकांश लोग तो कांग्रेस में ही वापस लौट गए, क्योंकि सिंधिया के साथ आने वाले अधिकांश नेता कांग्रेस से ही आए थे। ऐसे में कांग्रेस ने उनका जोरदार स्वागत किया। दूसरी ओर जो डर था वो विधानसभा चुनाव के दौरान ही दिखाई दे गया था, जब कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के अंदर सिंधिया का कोटा आधा रह गया था। कांग्रेस में जब सिंधिया थे तो विधानसभा चुनाव में 45 से 50 समर्थकों को वो टिकट दिला देते थे, जबकि बीजेपी में सिंधिया समर्थक 2 दर्जन लोगों को ही टिकट मिल पाया था। लेकिन इसमें भी अधिकांश चुनाव हार गए। एक ओर जहां बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला, वहीं अधिकांश सिंधिया समर्थकों की हार के बाद बीजेपी में उनकी स्थिति कमजोर पड़ गई। अपने कई समर्थकों को तो सिंधिया ने जीत की गारंटी लेकर टिकट दिलवाया था और उनमें से अधिकांश हार गए। ऐसे में बीजेपी में सिंधिया की सुनवाई अब बेहद कम हो गई है और उसी का असर मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई दिया है। इसके बाद अब सिंधिया और उनके समर्थकों को भी एहसास हो रहा है कि बीजेपी में आकर वो बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि 3 साल के अंदर ही सिंधिया अर्श से फर्श पर आ गए हैं और अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को कह दिया है। ये भी साफ कर दिया है कि 2026 में जब राज्यसभा में सिंधिया का कार्यकाल समाप्त होगा तो पार्टी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी। सिंधिया को लोकसभा के रास्ते ही सदन में पहुंचना होगा और ये भी साफ हो गया है कि उन्हें ग्वालियर या फिर गुना में किसी एक सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। वैसे संभावना गुना सीट से चुनाव लड़ने की ज्यादा दिखाई दे रही है। वैसे अब इस बात के भी दावे शुरू हो गए हैं कि सिंधिया शायद अब घर वापसी की तैयारी में है। दरअसल अब सिंधिया के विरोधी भी कांग्रेस में कमजोर पड़ गए हैं। सिंधिया की वापसी की राह में 4 नेता सबसे बड़ी रुकावट थे। पूर्व सीएम कमलनाथ, जिनके चलते सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। दूसरी दिग्विजय सिंह, जो सिंधिया की वापसी की संभावना का ही विरोध कर रहे थे। तीसरे पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जो सिंधिया को भूमाफिया तक कह चुके थे और उनके खिलाफ सरकार बनने पर कार्रवाई करने का दावा कर रहे थे। और चौथे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये सभी नेता किनारे लगा दिए गए हैं। कमलनाथ अब सिर्फ विधायक रह गए हैं। दिग्विजय सिंह की भी अब मध्य प्रदेश के मामले में ज्यादा सुनवाई को हाईकमान तैयार नहीं है। अजय सिंह को किनारे कर दिया गया तो डॉक्टर गोविंद सिंह तो राजनीति से संन्यास ही ले गए हैं। ऐसे में अब अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो उनका वहां उग्र विरोध नहीं होगा। दूसरा, इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद दबाव दिखाई दे रहा है और बीजेपी से कोई बड़ा नेता पार्टी में आता है तो कार्यकर्ताओं में भी आत्मविश्वास लौट सकता है। वैसे सिंधिया ने अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं।